हे देयर, तनु मलिक दिस साइड, और आज हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले भी हम 2 सेट प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनकी भी प्रैक्टिस आप जरूर करें। तो इस प्रैक्टिस सेट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ मैं आपको और भी बहुत सारे मीनिंग्स लर्न करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, ऐसी चीज जो बहुत थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? जो चीज बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, और यही हमारा राइट आंसर है, ए ऑप्शन। सेकंड देख लेते हैं, टेम्परेट। टेम्परेट टेम्परेचर से रिलेटेड है, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में जहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत माइल्ड रहता है। नेक्स्ट इज टेम्परल। टेम्परल इज रिलेटेड टू टाइम। एंड लास्ट वर्ड इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जिसमें से हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। ऐसी प्लेस जहां पर हम बहुत थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड है कि उस शॉर्ट स्टे को हम क्या कहेंगे। फर्स्ट इज वॉयेज। वॉयेज क्या होता है? वॉयेज मीन्स लॉन्ग जर्नी बाय सी, जब आप समुद्र के रास्ते से बहुत लंबा सफर तय करते हो। सेकेंड इज लॉज। लॉज क्या होता है? जहां पर एक बहुत बड़ा घर है और उसके फ्रंट पर छोटी सी जगह बनी हो जहां पर आपके कोई भी सर्वेंट्स रह सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज सोजॉर्न। सोजॉर्न मीन्स टेम्परेरी शॉर्ट स्टे, एंड दिस इज आवर राइट आंसर, सी ऑप्शन। एंड लास्ट इज ट्रिप। ट्रिप बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। बेसिकली दिस इज अ जर्नी फॉर प्लेजर। हम प्लेजर के लिए कहीं भी घूमने चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी। ऐसी चीज जो कि हमारे लिए जहरीली है। सो फर्स्ट इज टॉपिड। टॉपिड होता है एक लेथार्जिक पर्सन जो कि फिजिकली और मेंटली एक्टिव नहीं होता। सेकेंड इज ट्रेजिक। ट्रेजिक मीन्स सॉरोफुल, जो कि दुख से भरी हुई है। थर्ड इज टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस, विच इज फुल ऑफ पॉइजन, और ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। लास्ट इज ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट और नॉन एसेंशियल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट होना, और एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ, साथ वाले वर्ड्स। तो इसका मतलब बन गया कि कुछ वर्ड्स जो कि साथ साथ हैं वो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे पास यहाँ लिटरेरी टर्म्स हैं। दीज ऑल आर टर्म्स फ्रॉम लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट होता है एक एडजेक्टिव जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ हैप्पी प्रिंस। यहाँ पे जो प्रिंस है वो क्या है? एक नाउन है। नाउन को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? हैप्पी, हैप्पी प्रिंस। तो ये हो गया एक ट्रांसफर्ड एपिथेट। सेकेंड इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जब 2 ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनल, कॉपी। ओरिजिनल और कॉपी एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, बट इनको अगर हम साथ में रखते हैं तो इसका एक मीनिंग बन रहा है। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड अगेन एंड अगेन। अगर एक ही सेंटेंस में आपको एक ही अल्फाबेट का साउंड बार बार सुन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस का एक पार्ट है एज सून एज पॉसिबल। हमें इसमें कौन सा साउंड है जो बार बार सुन रहा है? स साउंड। फिर से सुनो, एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर स साउंड है हमें जो बार बार सुन रहा है। सो दिस इज एलिट्रेशन, और यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि जब एडजेसेंट वर्ड्स एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। और जो एलिट्रेशन है ये वर्ड्स के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, सेंटर में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। तो हर किसी का आंसर एलिट्रेशन ही होगा। लास्ट इज पन। पन होता है प्ले विद वर्ड्स, शब्दों के साथ खेलना, जिससे कि एक काइंड ऑफ जोक बन जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज्ड फ्रॉम सर्विस। इसका मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसे एक ऑनर के साथ रिटायर किया जाता है। फर्स्ट वर्ड इज ट्रुएंट। ट्रुएंट होता है जो कि अपने इंस्टीट्यूशन या स्कूल से लॉन्ग टाइम तक एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट इज बेलिजरेंट। बेलिजरेंट होता है बहुत ही वायलेंट, एग्रेसिव, जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्विक टेम्पर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज मर्सिनरी। मर्सिनरी होता है जो कि मनी ओरिएंटेड होता है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। एंड लास्ट इज एमेरिटस। एमेरिटस का मतलब होता है जो रिटायर हो चुका है लेकिन वो अपना ऑनर रिटेन करके रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एमेरिटस प्रोफेसर, दिस इज एन एग्जाम्पल। सो हम इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे? इसके अंदर वर्ड है मेरिट।
मेरिट से हम याद रख सकते हैं कि उसे कुछ ना कुछ मेरिट मिली है, क्या मिला है, ऑनर मिला है, एमेरिटस प्रोफेसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, ऐसी लेडी जो कि बहुत ओल्ड है बट स्टिल अनमैरिड है। फर्स्ट इज स्नाइपर, स्नाइपर एक ऐसा शूटर होता है जो किसी भी हिडन प्लेस से शूट करता है। सेकेंड इज मैसोकिस्ट, मैसोकिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी पेनफुल एक्टिविटी को इंजॉय करता है। नेक्स्ट इज स्पिंस्टर, स्पिंस्टर का मतलब होता है ओल्ड बट अनमैरिड वुमेन, सो यही हमारा राइट आंसर है। लास्ट इज सेप्टुआजेनेरियन, एक ऐसा पर्सन जिसकी एज 70 to 79 ईयर्स के बीच में है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन हु लेज टू मच स्ट्रेस ऑन बुकिश लर्निंग, मतलब किताबी कीड़ा। तो फर्स्ट वर्ड इज पीडेंट, पीडेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि छोटी सी छोटी डिटेल के लिए भी कंसर्न रहता है, सो दिस इज द राइट आंसर, पीडेंट। सेकेंड इज फिलोसफर, फिलोसफर्स कौन होते हैं, जिनकी अपनी फिलोसफी होती है, दे आर लाइक थिंकर और थ्योरिस्ट। थर्ड इज स्कॉलर, स्कॉलर कोई भी एक लर्नड मैन हो सकता है। लास्ट इज परवर्ट, परवर्ट मीन्स किसी भी ओरिजिनल मीनिंग को चेंज कर देना, एंड दिस इज ऑल्सो करप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग विच कॉजेज पीपल टू स्लीप इजिली, ऐसा ड्रग जिसको लेने से जल्दी नींद आ जाती है। फर्स्ट इज स्पोरिफिक, और स्पोरिफिक ही वो ड्रग है जिसको लेने से जल्दी नींद आ जाती है, सो दिस इज आवर राइट आंसर, ए ऑप्शन। सेकेंड इज बिगाइल, बिगाइल मीन्स किसी को बहका देना। नेक्स्ट इज पीडेंट, पीडेंट मीन्स अभी हमने किया था जो कि छोटी छोटी डिटेल्स के लिए कंसर्न रहता है। एंड लास्ट इज पॉपी, पॉपी एक प्लांट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, सडन इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब एकदम से आपकी मसल में कोई कॉन्ट्रैक्शन आ जाए, एकदम से नस में खिंच पड़ जाए। तो फर्स्ट इज स्पैज्म, स्पैज्म इज सडन इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंड दिस इज द राइट आंसर, जब एकदम से काम करते टाइम आपकी नस में खिंच पड़ जाती है। नेक्स्ट इज स्पैम, स्पैम होता है ऐसी चीज जिसकी हमें जरूरत नहीं है, इररेलेवेंट, जैसे कि ईमेल्स में एक स्पैम फोल्डर होता है, तो वहां पे जो भी हमें चीजें नहीं चाहिए वो हम स्पैम फोल्डर में डाल देते हैं। नेक्स्ट इज स्पैन, स्पैन बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम को। एंड लास्ट इज स्प्रेन, स्प्रेन मीन्स व्हेन देयर इज ट्विस्ट इन लिगामेंट, फॉर एग्जाम्पल या तो आपकी कलाई मुड़ गई है, नी मुड़ गया है, या फिर आपके पैर में मोच आ गई है, बेसिकली स्प्रेन को हम मोच भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं है। फर्स्ट वर्ड इज इलीगल, इलीगल का मतलब क्या होता है, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। सेकेंड इज ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट होता है आउट ऑफ डेट, एंड दिस इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन, ऑब्सोलीट। थर्ड इज हिस्टोरिक, समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिक। एंड लास्ट इज इल्यूजन, इल्यूजन क्या होता है, भ्रम, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे काली रस्सी पड़ी है और हम इसको सांप समझ ले, सो दिस इज इल्यूजन। क्वेश्चन नंबर 11, अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी है या सी है और इससे कहीं फ्लड ना आ जाए, उसके लिए यहाँ पर एक दीवार बना दी गई है, तो इसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डाइक, और डाइक का मतलब यही होता है कि बहुत बड़ी दीवार बना देना समुद्र या रिवर के किनारे, जिससे कि वहां पर बाढ़ ना आ सके। सेकेंड इज पार्टीशन, पार्टीशन मीन्स किसी भी दो चीजों को अलग करने के लिए बीच में दीवार खींच देना या उनको अलग अलग हिस्सों में बांट देना। थर्ड इज माउंड, माउंड होता है एक ढेर। एंड लास्ट इज डैम, डैम्स जो कि नदी के किनारे बनाए जाते हैं उसके पानी के बहाव को रोकने के लिए या फिर पानी इकट्ठा करने के लिए। 12th is believe that God is in everything and that everything is God, भगवान ही सब कुछ है, हर चीज में है और जितनी भी आसपास चीजें हैं वो भी भगवान है। तो ऐसा विश्वास कौन रखता है, इसको क्या कहते हैं। फर्स्ट इज स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म मीन्स जब आपको हर टाइम कहीं ना कहीं डाउट रहता है, एटीट्यूड ऑफ डाउट। सेकेंड इज एनिमिज्म, एनिमिज्म मीन्स ऐसा विश्वास रखना कि इस पूरे संसार को एक सुपरनैचुरल पावर ने ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट इज पैंथीइज्म, पैंथीइज्म का मतलब होता है जब आपको हर चीज में भगवान नजर आता है, एंड दिस इज द राइट ऑप्शन, पैंथीइज्म। लास्ट ऑप्शन इज एथीज्म, एथीज्म मीन्स जो नास्तिक होता है, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, एथीज्म नास्तिकवाद। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, अब ह्यूमन फ्लैश तो एनिमल्स भी खाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है जब एक पर्सन या एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग का फ्लैश खाता है,
तो वी हैव ऑप्शंस। फर्स्ट इज बीस्ट। बीस्ट बोला जाता है किसी भी एनिमल को जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। सेकेंड इज सेवेज। सेवेज मीन्स वेरी फिरोशियस, जो बहुत ही गुस्से वाला, वायलेंट और डरावना होता है। फॉर एग्जाम्पल अ लायन। नेक्स्ट इज कैनिबल। कैनिबल प्रॉपर वर्ड है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। सो प्रॉपर वर्ड है कैनिमल, दिस इज द राइट आंसर। एंड लास्ट इज मैन ईटर। समटाइम्स एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड दे देते हैं जिससे हमें लगता है कि इसका डायरेक्ट मीनिंग यही है, बट दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। बिटर क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इसका मतलब है जब दो फैमिलीज के बीच में बहुत ही बुरा झगड़ा है और वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है दो फैमिलीज के बीच में जब लंबे समय से बैटल हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड इज बैटल। बैटल हम एक नॉर्मल लड़ाई को भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज वॉर। वॉर होता है युद्ध। और लास्ट होता है सीज। सीज मीन्स किसी भी चीज पर कब्जा कर लेना या उस पर अपना होल्ड कर लेना। 15th इज नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग। ऐसी चीज जो कि खाने लायक नहीं है। फर्स्ट इज टेस्टलेस, मीन्स खाने में कोई टेस्ट नहीं है। सेकेंड इज अनईटेबल। अनईटेबल का मतलब भी यही है कि वो खाने लायक नहीं है, लेकिन ये कोई भी प्रॉपर वर्ड नहीं है। इसका प्रॉपर वर्ड है इनएडिबल, जिसे खाया नहीं जा सकता। एंड लास्ट इज स्पाइसी, मीन्स खाना जो है वो बहुत तीखा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। ऑफ अननोन ऑथरशिप मीन्स अगर कोई बुक है या किसी ने कुछ लिखा है उसके ऑथर के बारे में नहीं पता, अननोन ऑथरशिप। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मतलब है जो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखता है। सेकेंड है स्यूडो। स्यूडो मीन्स आर्टिफिशियल या नॉट रियल। नेक्स्ट इज अनोनिमस। अनोनिमस मीन्स अननोन नेम, जिसके नेम का नहीं पता है कि ये किसने लिखा है। सो दिस इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। एंड लास्ट इज अनआइडेंटिफाइड, जिसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। फॉर विच नो सैलरी इज पेड। वो जिसके लिए सैलरी नहीं दी जाती, ऐसा काम। फर्स्ट इज ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट हमने पहले भी किया है, इसका मतलब है आउट ऑफ डेट, जो अब किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट इज ऑनरेरी। ऑनरेरी इज द राइट ऑप्शन। ऑनरेरी मीन्स जब आप अपनी सर्विसेज अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हो और उसके लिए आपको कोई सैलरी नहीं दी जाती। नेक्स्ट इज इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स जो पढ़ लिख नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 18। गवर्नमेंट ऑफ अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर मीन्स पूरी गवर्नमेंट एक ही रूलर की है और उसके पास बहुत सारी अनलिमिटेड पावर है। फर्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेट्स, जहां पर जो डिसीजंस हैं वो ऑफिशियल्स लेते हैं। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी इज द राइट आंसर। ऑटोक्रेसी का मतलब है जहां पर एक ही रूलर है, वही पूरी गवर्नमेंट को चलाता है और उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। हम इस वर्ड को कैसे लर्न करेंगे? ऑटो से। ऑटो कौन चलाता है? एक ही पर्सन चलाता है, तो इससे हम इसको लर्न कर लेंगे, ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट इज बायगॉट। बायगॉट एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही कट्टरता के साथ किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करता है। लास्ट इज इनविंसिबल। इनविंसिबल मीन्स जिसे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्वेश्चन नंबर 19। अ पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ मीन्स अब उस पर्सन की कोई भी प्रोटेक्शन लॉ के द्वारा नहीं की जाएगी। फर्स्ट इज इमिग्रेंट। इमिग्रेंट कौन होते हैं? जो कि अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में परमानेंटली रहने के लिए चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया से बहुत सारे लोग कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। सेकेंड इज आउटकास्ट। आउटकास्ट मीन्स कोई भी ऐसा पर्सन जिसका पूरी सोसाइटी ने बहिष्कार कर दिया हो। नेक्स्ट इज ऑफन। ऑफन मीन्स अनाथ। एंड लास्ट इज आउटलॉ। आउटलॉ मीन्स अ पर्सन हु हैज ब्रोकन लॉज, जिसने बहुत सारे कानून तोड़े हैं और अब उस पर बैन लग गया है, तो लॉ किसी भी तरह से उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। सो राइट आंसर इज आउटलॉ। एंड लास्ट क्वेश्चन इज हॉब्सन्स चॉइस, जो कि मोस्टली एग्जाम में रिपीट होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सीलेंट चॉइस, बहुत अच्छी चॉइस होना, नो। सेकेंड इज नो चॉइस एट ऑल, यस दिस इज द राइट आंसर। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कि जो बचा हुआ है वो ले लो, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिग मैन्स चॉइस, ये भी गलत है। एंड चॉइस टू लिव और डाई, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। So this is the end of the session. Hope you enjoyed. Thank you for watching. Subscribe the channel and like the video. Thank you. Bye bye.